अस्सलाम वालेकुम। सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत ने बिल आखिर इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन करने का फ़ैसला कर दिया है और आपको बताते चले कि जो फ़ैसला है वो 2 मरहलों में कर दिया गया है। पहले मरहले में कल यानी 15 सितंबर से वो लोग फ़्लाइट ओपन करने वाले हैं और जो दूसरा मरहला है वो ये है कि 1 जनवरी 2021 से मुकम्मल फ़्लाइट्स खोल दिए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल लोगों के दिल में ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि क्या अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग कल से आ सकेंगे या फिर नहीं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिए ताकि आप जान सके कि पहले मरहले में कौन से लोग सऊदी अरब आ सकेंगे। और दूसरी बात, हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी जरूर शेयर करें। सबसे पहले आप सबूत के तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त हम सऊदी हुकूमत के ऑफिशियल अकाउंट पर मौजूद है वजारत दाखिला के, जहां से ये न्यूज़ शेयर किया गया है। यहाँ से बताया गया है कि पहले मरहले में 15 सितंबर से फ्लाइट ओपन होने जा रहे हैं, जिसमें जो लोग आ सकेंगे यहाँ पर मुकम्मल तफसीलात दिए हुए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर भी इन्होंने ऐलान किया है कि जो दूसरा मरहला है वो 1 जनवरी 2021 से मुकम्मल फ्लाइट्स ओपन कर दिए जाएंगे। मतलब कोई भी पाबंदी 1 जनवरी 2021 से नहीं रहेगा, नॉर्मल पहले की तरह ही हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा लंबी लिस्ट लिखा है। अगर यहाँ से हम आपके साथ शेयर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए डायरेक्ट आप लोगों के साथ अखबारों से शेयर करते हैं ताकि आप लोग समझ भी सके और डायरेक्ट वीडियो को ख़त्म भी कर सके। तो यहाँ पर इस अखबार से हम आपके साथ इस खबर को शेयर करेंगे जो अल अरबिया सऊदी अरब के अपने ही चैनल की अखबार है, ताकि आप समझ सके। दूसरी बात यह कि इस खबर को अखबार 24 और उर्दू न्यूज़ ने भी शेयर किया है, लेकिन हम आपके साथ इस खबर को यही से शेयर करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अल अरबिया ने लिखा है यहाँ पर, सऊदी अरब शहरियों और गैर मुल्कियों के मुंतखब ग्रुपों को 15 सितंबर से बिन अक़वामी सफ़र की इजाज़त। यहाँ पर मकीनो लिखा हुआ है, लेकिन शायद इन्होंने से गलती हुआ है, यहाँ पर गैर मुल्की ही लिखना चाहिए था। नीचे पढ़ते हैं, इन्होंने लिखा है, गौर से सुनिएगा कि सऊदी अरब ने 15 सितंबर से शहरियों और गैर मुल्कियों के बाज़ मुंतखब ग्रुपों को बिन अक़वामी सफ़र की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। वो मंगल से सऊदी अरब के ज़मीनी, समंदरी रास्तों और फ़ज़ाई अड्डों के ज़रिए बैरून मुल्क रवाना हो सकेंगे और वहाँ से वापस आ सकेंगे, लेकिन इन्हें कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत के आयद करदा पाबंदियों की पासदारी करना होगी। जी हाँ नाज़रीन, इन्होंने मुकम्मल बता दिया कि सऊदी अरब ने समंदरी रास्ते, फ़ज़ाई अड्डे ये सब खोल दिए हैं। आ भी सकेंगे और जा भी सकेंगे। लेकिन नीचे पढ़ लेते हैं, तो गौर से सुनिएगा। सऊदी अरब में आने वाले किसी भी परत को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती एहतियाती तदाबीर और हुकूमत के मुकर्रर करदा कवायद ज़वाबित की पासदारी करना होगी। इनमें से एक ज़ाब्ते के तहत किसी भी ऐसे शख्स को मुमलिकत में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी जिसके पास कोरोना से पाक होने का सबूत नहीं होगा। यानी अगर आपके पास कोरोना से पाक यानी PCR का टेस्ट नहीं होगा तो आपको सऊदी अरब आने नहीं दिया जाएगा। सऊदी अरब आने से पहले आपको लाजिम टेस्ट करना होगा, जिसमें आपको साबित करना होगा कि आपको कोरोना नहीं है, तभी आपको सऊदी अरब आने दिया जाएगा। मजीद इन्होंने लिखा है कि बिन अक़वामी मुसाफिरों के पास कोरोना वायरस के टेस्ट का मनफी नतीजा 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी जो PCR का टेस्ट आप लोग करेंगे वो 48 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। मजीद इन्होंने यहाँ पर बताया है कि तयहम हुकूमत ने बाज़ शरायत पर पूरा उतरने वाले लोगों को बिन अक़वामी सफ़र की इजाज़त दे दी है और इन्हें सफरी पाबंदियों से इस्तिस्ना करार दे दिया है। जो लोग मंगल से यानी कल से बिन अक़वामी सफ़र कर सकेंगे, इनकी तफसील हसब झेल है। अब यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बताया है। जो कल 15 सितंबर यानी मंगल से सफ़र कर सकेंगे, 15 मंगल से सऊदी अरब आ सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली ये है कि ये जो कानून है सऊदी शहरियों के लिए बताया गया है, यहाँ से लेकर और नीचे यहाँ तक, यहाँ इस बीच में जो कुछ लिखा हुआ है ये तमाम तर सऊदियों के लिए है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब सऊदी अरबिया में फ्लाइट पर पाबंदी थी तो सऊदी शहरियों को भी सऊदी अरब से बाहर निकलने नहीं दिया गया। अब जो ये कानून बनाया गया है तमाम सऊदियों को बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कौन से सऊदी अरब से बाहर जा सकते हैं और सऊदी अरब वापस भी आ सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। शॉर्टकट में आपको थोड़े से बताते चले कि जो सरकारी इदारों में काम करते हैं वो सऊदी चाहे तो बाहर जा सकेंगे और आ सकेंगे, चाहे वो कौंसल खानों में हो, सफारत खानों में हो। यहाँ पर मजीद ये भी बताया गया है कि अगर कोई सऊदी शहरी की गैर मुल्की बीवी हो, वो बाहर जाना चाहते हैं, किसी का पोत हुआ हो, मुलाकात करने जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। एक किस्म की सऊदियों से मुकम्मल पाबंदी हटा दिया गया है कि अगर सऊदी शहरी
शहरी चाहे तो वो सऊदी अरब से बाहर भी जा सकते हैं और सऊदी अरब वापस भी आ सकते हैं। सऊदी अरब से अगर कोई तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हो तो वो भी जा सकता है, वापस भी आ सकता है। यहाँ पर वो मुकम्मल बात बताया गया है सऊदी शहरियों के लिए। लेकिन अगर हम बात करें अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान, नेपाल के लिए, तो उसके लिए कानून क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। गैर सऊदियों के लिए बताया गया है, गैर सऊदियों के लिए ये सब कुछ बताया गया है। गैर सऊदियों का मतलब गैर मुल्कियों के लिए। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि काम, इकामत या विजिट की कारआमद वीज़ों के हामिल खलीज ताउन कौंसल जीसीसी के रकन ममालिक के शहरियों और गैर सऊदियों को मुमलिकत में दाखिल होने की इजाज़त होगी, लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि इन्हें कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी। यहाँ पर हिफाजती तदाबीर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली है कि सबसे पहले मरहले में कौन से लोग आ सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीसीसी के रकन ममालिक के शहरियों और गैर सऊदियों को, यानी जीसीसी कौन से ममालिक है ये आपको बताते हैं। अगर जीसीसी की हम बात करें तो यहाँ पर उर्दू न्यूज़ ने भी बिल्कुल यही बताया है कि वजारत दाखिला के अहदेदार ने कहा है कि मंगल 15 सितंबर 2020 की सुबह 6 बजे से सऊदी शहरियों के बाद ज़मरों और जीसीसी ममालिक की शहरियों को आने जाने की इजाज़त होगी। यानी ये जो खबर आई है, इससे यही जाहिर हो रहा है कि सबसे पहले मरहले में जीसीसी ममालिक के लोग ही आ सकेंगे। जो जीसीसी ममालिक में नहीं आते वो लोग नहीं आ सकेंगे। अब अगर हम बात करें कि जीसीसी ममालिक में कौन कौन से ममालिक आते हैं, जब हमने गूगल किया तो हमें पता चला कि जीसीसी ममालिक में सऊदी अरब आता है, कुवैत आता है, बहरीन आते हैं, कतर, यूनाइटेड अरब इमारात और ओमान, ये कंट्रियाँ आते हैं। ये एक किस्म की गल्फ कंट्रियाँ है और जीसीसी का जो मतलब है वो भी यही है कि गल्फ कॉरपोरेशन कौंसल। यहाँ पर नीचे आपको बता भी देते हैं, अगर आप यकीन नहीं करते तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा भी है कि गल्फ कॉरपोरेशन कौंसल, यानी जो गल्फ कंट्री के लोग हैं पहले मरहले में वो लोग ही सिर्फ आ सकेंगे। इसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान नहीं है। आप लोगों को बताते चले कि अभी तक अपने कंट्रियों का जिक्र नहीं हुआ है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपने कंट्रियों को अपडेट्स भी आ जाएगा, शायद कल भी आ सकता है या फिर 4-5 घंटे बाद भी आ सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ हम आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, आपको बताते हैं कि इन कंट्रियों के लिए ऐलान हुआ है और सऊदी हुकूमत ने जो ऐलान किया है उसी से यही जाहिर होता है कि पहले मरहले में सऊदी शहरी ही बाहर जा सकेंगे, वापस आ सकेंगे, और जो जीसीसी ममालिक के लोग हैं वो ही सऊदी अरब में आ सकेंगे और बाहर जा सकेंगे। और जीसीसी ममालिक में हमने आपको बता ही दिया कि अपने मुल्क के नहीं आते। और आखिर में एक बार फिर आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने के खबरों से यही मालूम हो रहा है, अपने कंट्रियों का कोई जिक्र नहीं हुआ है। जैसे ही मज़ीद तफसीलात हमें मिलेगी हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देंगे, क्योंकि अगर अभी हम आपको बता दें कि अपने कंट्री के लोग भी जा सकते हैं और अगर कल को वो नहीं जा सके तो फिर एक किस्म की हमारी बात मनगढ़ंत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को बताया आप लोग समझ गए होंगे। फिर आपको बताते चले कि हम फिर भी जवाज़ात से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के लोग आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते। तब तक जो है ना इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन का इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल से हम एक और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और आखिर में जाते जाते एक बात बताते चलूँ कि जितना कुछ मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि आज के खबरों से तो यही लगता है कि अपने मुल्क वाले फिलहाल नहीं आ सकते, लेकिन जो 1 जनवरी 2021 से मुकम्मल फ्लाइट ऑपरेशन ओपन होगा वो तमाम तर लोग फिर वापस सऊदी अरब आ सकेंगे। फिलहाल अपने मुल्कों से वो लोग आ सकते हैं जो डॉक्टर्स है, जो टीचर्स है, उन्होंने पर कोई पाबंदी नहीं है। तो और बातें करने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही हमें और डिटेल्स मौसूल होती है उस पर हम वीडियो ज़रूर बना देंगे, आप लोगों को ज़रूर बता देंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।